दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है। कल जो है फ्राइडे है, सेलर क्या सोच रहा होगा क्योंकि अगर आप ग्लोबल सिनेरियोज़ को देखोगे तो कहीं न कहीं मार्केट जो है थोड़ा-सा नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, है ना? 100-150 पॉइंट जो है मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। देखिए हम पता नहीं लगा सकते, अगर आप देखोगे अभी भी जो है डाउ जोन्स वगैरह सारे के सारे नेगेटिव है। हमारा जो निफ्टी का जो है, जो एसजीएक्स निफ्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हमें दिख रहा है, राइट? तो देखिए क्या होता है कि जैसे हम ये चीज़ें देखते हैं ना, जैसे ये चार्ट मैंने देखा तो ये देख के लगने लगा कि कल तो मार्केट खुलेगी, बस यहाँ पे पुट पुट के अंदर जो है ट्रेड ले लेना है, पुट मतलब मार्केट को पेल लेना है एकदम, है ना? पता नहीं कल क्या ही हो जाएगा और ऐसे टाइम पे क्या होता है, मार्केट उस तरीके से चलती नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से मार्केट जो है कामकाज करती है। ग्लोबल में क्या हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है। अभी आप ही सोचो, जे आपका घर है ये, ठीक है? सपोज़ मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है? अब पड़ोस में भी एक घर है ना? आप जो है एक लोकेलिटी में रहते हो, एक जो है टाउनशिप में रहते हो, पास में भी एक घर है। अभी पास के घर का कुत्ता जो है क्या हुआ, भाग गया, तो उससे आपका क्या लेना-देना? वो आपका तो कुत्ता है नहीं, है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बाहर के देश में क्या हो रहा है, उससे हमारा कल मार्केट क्या कामकाज करेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट? मार्केट को जो करना है, मार्केट वो करेगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है, तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी दिख रही थी, वो नेगेटिविटी मार्केट ने ऑलरेडी गैप डाउन के केस में शो कर दिया, है ना? सो उसके बाद फर्दर गिरे, ऐसा कोई वो नहीं है। कल मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ऐसा हो सकता है एकदम ट्रेंडिंग डे, सुबह एकदम एक तरफ़ा मार्केट खड़ा हो जाए इस तरीके से। एक तरफ़ा, एक भी रेड कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना बने और मार्केट इस तरीके से चलती जाए। आपको समझ भी नहीं आएगा हुआ क्या? तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा-सा डिप देके इस तरीके से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, सारे रिटेलर्स की जो है यहाँ पे मतलब एकदम कैपिटल खाली कर देगी, है ना? समझने की कोशिश करना। तो बात बात करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कल के दिन। देखिए मार्केट के अंदर सेंसेक्स के चार्ट को थोड़ा-सा मैं साइड में रखता हूँ ताकि चार्ट मुझे थ सही से दिखे। तो आपको याद होगा कि कहीं न कहीं मैंने जो है आपको एक चैनल बहुत दिन पहले बना के दिया था, उस चैनल पे थ्रेशोल्ड पे मार्केट आ चुकी है ना, इस तरीके से एक चैनल जो है मार्केट के अंदर बनी हुई थी और उस चैनल के एकदम अपर पोर्शन में मार्केट अभी है। चांसेस है यहाँ से मार्केट के गिरने के, चांसेस है यहाँ पे मार्केट थोड़ी दिन टाइम देता है और इसको ब्रेकआउट करने के, दोनों ही चांसेस मार्केट के अंदर बने हुए हैं। मार्केट का जो प्रीवियस डे का हाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से जो है एक चैनल का जो अपर लेग है हमारा, वो कहीं न कहीं इस हाई के आस-पास ही आ रहा है। तो पहले तो फ्लैट का सिनेरियो बात करते हैं, ठीक है? फ्लैट अगर मार्केट खुलती है, तो देखिए ये हमारे लिए पॉजिटिव मार्केट नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर बाहर के मार्केट नेगेटिव है और हमारा मार्केट खुल रहा है फ्लैट, और ऊपर से मार्केट ने ग्रीन क्लोजिंग दिया, खुल रहा है फ्लैट, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो हमारे लिए रहेगा। तो अगर मार्केट गैप फ्लैट खुलने से ही नीचे चलने लगती है, तो कहीं ना कहीं और आज का हाई है ना, आज का हाई अगर ब्रेक नहीं करती या यही कहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे गिरने लगती है, हम थोड़ा सा पी की तरफ ही इंटरेस्टेड रहेंगे। हम कॉल की तरफ कब इंटरेस्टेड रहेंगे? ये जो प्रीवियस डे का हाई है, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर दे, चाहे मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेक करे, चाहे मार्केट गैप अप खुल के ब्रेक करे, हम डेफिनेटली 100% जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड है हो जाएँगे, हम थोड़ा-सा बुलिश हो जाएँगे इसके ऊपर। टारगेट्स हमें जो है 22,900 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, है ना? ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ऊपर की तरफ 23,000 70 तक के टारगेट जो है ओपन है ऊपर की तरफ। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ये टारगेट्स आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के दिन है ना, कल के दिन हो सकता है कि 22,900 के आस-पास तक के टारगेट्स हमें देखने को मिले। तो ये हाई है कहीं न कहीं 780 के आस-पास। तो अगर मार्केट जो है फ्लैट खुल के गैप अप खुल के 780 को ब्रेक करती है, मैं डेफिनिटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। ये रेयर केसेस सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो। फ्लैट खुल के अगर नीचे चलने लगती है, मैं डेफिनिटली आज के हाई का ऐसा लगा कि यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। टारगेट जो है 22,550 के आस-पास तक के देखने को हमें मिल सकते हैं। मार्केट अगर खुलता है गैप अप, फिर भी मैं जो है थोड़ा-सा, ये पॉजिटिव मार्केट है, बहुत पॉजिटिव है मार्केट है मेरे लिए। मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही इसके अंदर इंटरेस्टेड रहूँगा। 22,900-950 के टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रेयर सिनेरियो हो गया ग्लोबल सिनेरियोज़ से हट के। अभी बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो, जैसे दिखा रहा है मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। अभी गैप डाउन कहाँ पे मार्केट खुल सकता है? देखिए मार्केट के अंदर अगर मार्केट हमें लग रहा है कि गैप डाउन खुल सकता है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मार्केट के अंदर बना लेना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलो और देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कहाँ पे बना हुआ है। देखो एक तो जो है मार्केट के अंदर ये पॉइंट देखोगे, मार्केट ने जो है यहाँ पे ओपनिंग की, यहीं से मार्केट बहुत ही से नीचे आई, इसी इसी पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया और इसी पॉइंट को जो है, इसी पॉइंट को मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बना लिया। तो क्या है, ये पॉइंट अभी क्या है हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, लेट मी जस्ट टेल यू। ये पॉइंट है 22,620, ठीक है? ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलते तो ये पॉइंट इसके ऊपर है, तो ये पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट है, इसके नीचे तो ये पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या नज़र आ रहा है? देखिए नेक्स्ट सपोर्ट अभी समझने के लिए हमें सेंसेक्स को थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। सेंसेक्स के अंदर क्या हुआ? ये देखो, ये फ्राइडे का दिन था। लास्ट फ्राइडे सेंसेक्स का और निफ्टी का चार्ट जो है वो सेम चलता है। तो अगर आप मैं इस चार्ट को देखूँ तो कहीं न कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी इस पॉइंट के आस-पास हुई थी और होने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट दिन मंडे के दिन जैसे ही मार्केट खुली, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब सेंसेक्स की एक्सपायरी से, मतलब सेंसेक्स के अंदर जो पोज़ीशंस है वो कहीं न कहीं पुट की तरफ बना हुआ है और कहीं न कहीं 22,500 के आस-पास का पुट जो है बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कहीं न कहीं निकल के आ रहा है
2220 के आसपास। तो हमारे पास 2 सपोर्ट, 2 रेजिस्टेंसेस है और मार्केट को कल मैं किसी भी सूरत में 22,500 के नीचे नहीं देख रहा हूँ। अगर मार्केट 22,500 ब्रेक भी कर देती है, चांसेस विल बी वेरी हाई कि मार्केट क्लोजिंग 22,500 के आसपास ही करे। मैं 100% गलत हो सकता हूँ, दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ माय एनालिसिस, राइट? बात करते हैं फिर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, अब बात आती है कहाँ पे गैप डाउन खुल रही है। अगर 22,620 के ऊपर-ऊपर खुल रही है, तो देखना पड़ेगा क्या मार्केट सपोर्ट ले रही है क्या? लेके ऊपर अगर चल रही है मार्केट, हम कॉल की तरफ रहेंगे, एक तरफ़ा मार्केट देखने को हमें मिल सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है 22,620 के नीचे, बिल्कुल पास-पास मतलब 22,610, 15, 590 इस पॉइंट के आसपास कहीं पे जो मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो देखना पड़ेगा क्या मार्केट जो है 620 के ऊपर आ रही है क्या? अगर 10-15 मिनट के अंदर मार्केट 620 के ऊपर आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस जो है हम सोच रहे हैं, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने बिल्कुल भी इसको रेजिस्टेंस की तरह नहीं लिया है। खुलते ही मार्केट ऊपर आ गई है, मतलब इसको मार्केट फिर से एज़ अ सपोर्ट ट्रीट कर रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही रहेंगे, मार्केट एक तरफ़ा पॉजिटिव ऊपर की तरफ हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के बाद 620 के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे चलने लग जाती है, 10-15 मिनट तक मिनट के अंदर भी 620 के ऊपर नहीं आती, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस मार्केट ने ले लिया है, मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा पी की तरफ तब इंटरेस्टेड रहेंगे, 500 के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ नीचे की तरफ मैं थोड़ा-सा कम इंटरेस्टेड हूँ, उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं हूँ नहीं। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, खुली जाती है 520 के आसपास, मैं 100% पुट को अवॉइड करूँगा, 100%। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा देखूँगा 15 मिनट का कैंडल का ग्रीन कैंडल बन रहा है या 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है क्या? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। हो सकता है कि बहुत ही स्लो मोमेंटम हो, हो सकता है कि मार्केट एक छोटी-सी रेंज के अंदर फँस जाए इस तरीके से, बट रहूँगा मैं कॉल की साइड ही, मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड तब नहीं हूँ। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? ये ओवरऑल हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अभी थोड़ा-सा जो है हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर किस तरीके से जो है सेलर ने पोजीशंस बनाया होगा। निफ्टी के अंदर तो पोजीशंस कल बनेंगी, लेकिन सेंसेक्स के अंदर ऑलरेडी पोजीशंस बनी हुई है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ मंडे, मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं 74,400 के आसपास का जो पुट है, उसको डेफिनिटली बेचा गया। यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गया, फिर यहाँ से फिर से ही मार्केट इसको सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं एक सपोर्ट है। तो मार्केट अगर कहीं न कहीं 74,400 के आसपास खुलती है, तो देखना पड़ेगा। और इस चार्ट को अगर और सही से मैं देखूँ, तो अगर इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने बैठे हम, तो कहीं न कहीं 74,500 के आसपास का ये लेवल है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर है तो ये सपोर्ट है, अगर नीचे है तो ये कहीं न कहीं रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है इसके अंदर, वो कहीं न कहीं दिख रहा है काफ़ी नीचे, 73,500 मतलब 1000 पॉइंट नीचे। सो बहुत ही सिंपल एनालिसिस रहेगी। अ, अच्छा एक ज़ोन ही बना लो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक जो है क्लोजिंग थी, इसका जो सपोर्ट था, है ना? ये ये जो एक क्लोजिंग थी और यहाँ पे मार्केट खुली, तो ये गैप जो ये पेंडिंग है। सो ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये 74,500 से लेके 74,300 ये हमारे लिए एक सपोर्ट का ज़ोन रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ये नेगेटिव मार्केट है, हम कहीं न कहीं हाई का ऐसा लगा के यहाँ पे पी की तरफ ही देखेंगे, लेकिन कोई भी पुट का ट्रेड हमारा नहीं रहेगा अगर मार्केट 75,100 के ऊपर निकल जाती है तो। इसके ऊपर बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। कितनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है? देखिए मार्केट के अंदर लास्ट जो लेग था, लास्ट बुलिश लेग हमें देखना पड़ेगा, लास्ट बुलिश लेग कहाँ पे था? तो ये एक जो है रिट्रेसमेंट अगर मैं लूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मोमेंटम हुआ। सो अगर मैं इसको एज़ अ बुलिश लेग के हिसाब से ट्रीट करूँ, और ये लो अगर लो है और इसी लो से अगर मार्केट को बाउंस होना है, तो टारगेट्स बहुत ऊपर तक के हैं, मतलब 76,000 के आसपास तक के टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। सो ये और ये जो है वैलिड टारगेट्स भी दिख रहा है मुझे। तो अगर कहीं न कहीं मार्केट फ्लैट खुलती है और जो है आज के हाई को ब्रेक करती है, या फिर खुली जाती है गैप अप और ऊपर ही चलने लगती है 75,100 120 के ऊपर, मैं डेफिनिटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बड़े टारगेट्स देखने को कल मिल सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। हो सकता है कल 76,000 तक भी मार्केट खींच दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफा मार्केट हो सकता है, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट जा सकती है। 15 मिनट के अंदर, जैसे कि मैंने बोला 15 मिनट के अंदर हो सकता है कि एक भी आपको रेड कैंडल ना दिखे, इस तरीके से मार्केट खड़ी हो सकती है ऊपर की तरफ। सो 75,100 के ऊपर मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जब तक 75,100 के नीचे-नीचे मार्केट है, मैं यहाँ पे पी का ट्रेड लेने में ही इंटरेस्टेड रहूँगा। 74,500 400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट गैप अप खुलती है, मैं डेफिनिटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, तब मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तब मेरे मार्केट मेरे लिए जो है पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगी। मार्केट अगर कहीं न कहीं जो है गैप डाउन खुलती है। देखिए गैप डाउन कहाँ पे खुल रही है? अगर मार्केट कहीं न कहीं, अच्छा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे, तो यहाँ पे 2-3 सपोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं, जो कि लगा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये भी एक सपोर्ट है, क्योंकि इस क्लोजिंग के आस-पास मार्केट आई ही नहीं, मतलब ये गैप फिल ही नहीं हुआ। तो 74,700 से लेके 300, ये जो 400 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में से कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके न जो है ऊपर या नीचे जा सकती है। लेकिन सिंपल रखेंगे हम, देखिए 670 के ऊपर-ऊपर अगर मार्केट खुल रही है ना? देखना पड़ेगा क्या मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के अंदर इसके ऊपर ही बनी हुई है क्या? अगर बनी हुई है तो मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ।
75,200 तक के टारगेट्स या 100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर इसके आसपास खुल के नीचे ब्रेक करती है या खुलती है इसके नीचे और नीचे चलने लगती है, तो मैं कहीं न कहीं 74,400 के टारगेट के लिए यहाँ पे पी की तरफ बैठूँगा। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है 74,300 और 500 के बीच में, तब मैं पुट को अवॉइड करूँगा, तब मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ देखूँगा। देखूँगा क्या मार्केट 10-15 मिनट, 20 मिनट जो है यहाँ पे सस्टेन कर रही है क्या? अगर कर रही है तो मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही जाना पसंद करूँगा। सेंसेक्स को थोड़ा-सा अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा कल के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।